वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही कि कोविड के इलाज में है भारी कंफ्यूजन और 35 प्रतिष्ठित डॉक्टरों ने देश और विदेश दोनों ने मिलकर एक चिट्ठी लिखी है, खुली चिट्ठी केंद्र और राज्य सरकारों की, कि इसमें खासतौर पे दवाई, टेस्ट और हॉस्पिटलाइजेशन, इन तीनों चीजों के लिए कुछ एक चीजें सामान्य हो। हम क्या बहुत ज्यादा कर रहे हैं पहले के मुकाबले, और उसी पे हमें अपने एक्सपर्ट पैनल से बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर मणि, एक चीज है जो आप लोगों ने लिखा उसी में कि मोलनुपीरावीर के बारे में आपने लिखा है। अब यहां पे देखिए, भारत की एक एजेंसी DCGI उसको अप्रूव करता है, लेकिन ICMR को उस पर ऐतराज है। तो अब ये कैसी विडंबना है, इसको कैसे समझे? चीज है और प्रिस्क्रिप्शन दूसरी चीज है। अप्रूवल का मतलब ये नहीं कि हर एक पे इस्तेमाल हो, एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स में इस्तेमाल होता है और वो अप्रोप्रिएट यूज है। जब वो जो सबसेट जिसमें एविडेंस बेसिस है, जिसमें फायदा होता है, उसको छोड़ के दूसरे में इसको अप्लाई करते हैं, हम एक्सट्रापोलेट करते हैं, तो वो मिसयूज है। तो ये समझ में आना चाहिए, हर दवाई हर किसी के लिए उचित नहीं है और जरूरत नहीं है। हर टेस्ट हर किसी के लिए जरूरत नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन हर किसी के लिए जरूरत नहीं है। यही चिंतन के साथ हमें काम करना है। इसको हमें जो पेशेंट के जरूरत के हिसाब से हमें प्रिस्क्रिप्शन और टेस्ट करने हैं, यही तो हमने बताया जी। तो डॉक्टर ओम श्रीवास्तव, फिर अल्टीमेटली तो ये बात डॉक्टर्स पे ही चली जाती है, पेशेंट पे चली जाती है, पर्टिकुलर केस पे चली जाती है। तब क्या कोई इसके लिए एक मानदंड तय किया जा सकता है देश भर में कि नहीं, ये एक दायरा, इसके बाहर कोई नहीं जाएगा? ये आप यूं देखिए कि बाकी देशों में क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में, यूरोप में, न्यूजीलैंड में, इन जगहों पर एक जो स्टैंडर्ड नेशनल पॉलिसी है वो सब पे लागू होती है, वो सब लोग उसको फॉलो भी करते हैं। हमारे यहाँ एक दिक्कत ये जरूर है कि अभी हम लोगों का पूरा सारा देश भर का एक पॉलिसी जिसमें सब लोग एक ही बात सुनेंगे, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो इसकी वजह से इसमें हम लोगों ने कम से कम महाराष्ट्र में ये एक स्टेज पे एक मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें एक डॉक्टर 5 अस्पताल या 10 अस्पताल एक डिस्ट्रिक्ट में या 2 डिस्ट्रिक्ट में उसको मेंटोर करे, जिसमें आपके जो डिसीजंस हैं आप एक बार दिन में मुझसे बात कर लीजिए। उसमें थोड़ा फायदा जरूर हुआ, लेकिन फिर दिक्कत ये हो जाती है कि किसके पास इतना समय है कि हर रोज इतना समय और निकाले, क्योंकि सब लोग बिजी हैं। तो ये जो एक हैपेजेड ट्रीटमेंट, इसको कहीं पर स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, वरना ये दिक्कतें आती रहेंगी जब तक कि हम लोग एक नेशनल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर से टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम तक एक नेशनल पॉलिसी हम लोग ना बना पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एट लास्ट, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, डॉक्टर मणि, क्योंकि आप लोगों ने चिट्ठी लिखी है, क्या कोई उपाय भी बताया है कि आप इसे कैसे करेंगे अगर इन चीजों पे ऐतराज है तो? सेंट्रलाइज पॉलिसी और रिकमेंडेशन होनी चाहिए, कोई मापदंड तो हो। ऐसा नहीं कि खुली छूट हो, कुछ भी लिख सकते हो या कुछ भी टेस्ट ऑर्डर कर सकते हो। देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड एंड दिस स्टैंडर्ड इज इवॉल्विंग। ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड है। वो ये तो जैसे एविडेंस आता है, जैसे वो टास्क फोर्स बैठते हैं, वो इसको मॉडिफाई करते हैं और उसको हमें उस पे हमें अलाइन करना चाहिए, हमारे ट्रीटमेंट और हमारे मैनेजमेंट। जी, यही बता रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो मैं दर्शकों को एक बात क्लियर कर दूं कि यहां पर आज जो हमने बातचीत की है उसमें यह मतलब नहीं कि आप अपने मन से कोई दवाई ले या ना ले। फाइनली आपको अपने डॉक्टर से ही पूछना है। लेकिन हमारे प्रबुद्ध पैनल ने हमें यह बताया कि भाई आप वैसी प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे जहां पे ग्रीड इन्वॉल्व हो जाए या वहां पे जहां जरूरत नहीं है वहां पर चीजों को किया जाए। बाकी ये भी बात एक हद तक सही है कि आप उस जरूरत को शायद मरीज टू मरीज ही तय कर पाएंगे। किसी व्यक्ति को कुछ पर्टिकुलर बीमारी है, उसकी कंडीशन कैसी है, उस पर भी निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसे केसेस हमने देखे थे पिछली और 2 लहरों के अंदर, जहां पर हमने बहुत ज्यादा मुनाफाखोरी देखी, कुछ हॉस्पिटल्स या कुछ डॉक्टर्स की तरफ से हमने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार देखा, सब कुछ देखा। लेकिन सारे डॉक्टर्स हो वैसा नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए जैसे उन्होंने कहा कि कॉशियस की आवाज है, अंदर से आई हुई आवाज है और ये चिट्ठी लिखी गई है। आई होप कि हमारी पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी तो इसको फॉलो करती ही है, लेकिन जहां जो नहीं कर रहा है उस पर भी कोई ध्यान देगा और हमारे डॉक्टर्स ही वो पॉइंट आउट करेंगे कि देखिए यहां पे गलत हो रहा है। बाकी आप तीनों का ही आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।